ये देखो जनक जी बैठे कहां हैं? ज्ञानी शरीर में नहीं बैठता, स्वरूप में बैठता है। श्री कबीरदास जी कहते हैं, बैठे ठाणे परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। हम स्वरूप में बैठे, ब्रह्म सुख प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही राम जी को देखा तो इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मन ने ब्रह्म सुख त्याग दिया। इसका अर्थ है कि ज्ञानी जहां बैठे थे उस अंतर्मुखता से उठकर खड़े हो गए, वृत्ति बहिर्मुखी हो गई। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख ही मन। जय सीताराम, सीता सीताराम, जय सीताराम, सीता सीताराम, जय सीताराम, सीता सीताराम, जय जय सीताराम, सीता सीताराम, जय सीताराम, सीता सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम, सीता सीताराम, जय सीताराम, सीता सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। अब जनक जी ने देखा तो देखते ही रह गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विसेखी। विश्वामित्र जी से पूछते हैं, महाराज ये दोनों कौन हैं? ये दोनों कौन हैं? जनक जी पूछ रहे हैं ये दोनों कौन हैं, और विश्वामित्र जी मौन हैं। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि कोई अज्ञानी पूछता तो हम उत्तर देते, पर ये तो ज्ञानी ही पूछ रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपको कौन लगते हैं? जनक जी बोले, हमको तो ब्रह्म। पहली बात तो यह है कि वह ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है। आंख उसे देख नहीं सकती, पर इनका तो दर्शन हो रहा है। श्री जनक जी ने कहा कि जहां यह कहा गया कि वह ब्रह्म इंद्रियों का अविषय है, उसका अर्थ यह है कि इंद्रियां उस ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती। पर वह ब्रह्म चाहे तो वह तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है। बुद्धि उस तक नहीं पहुंचती, वह बुद्धि तक पहुंचता है। मन उस तक नहीं पहुंचता, वह मन तक पहुंचता है। अरे आंख उस तक नहीं पहुंचती, वह आंख तक पहुंचता है। इंद्रियां उसे अपना विषय नहीं बना सकती, पर वह चाहे तो वह तो इंद्रियों का विषय बन सकता है। नयन विषय मोह कहाँ भयो, सो समस्त सुख मूल। सबुई लाभ जगजीव कहाँ भये, ईश अनुकूल। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, अच्छा ठीक है, तो ये तो दो हैं, ब्रह्म तो एक है। ये दो हैं। जनक जी ने कहा कि दो रूपों में एक ही ब्रह्म आ गया है। उभय वेश धरि की सोई आवा। वह है तो एक, पर अनेक रूपों में उसका दर्शन हो रहा है। कुर्सी, मेज, तखत,
अलमारी, खिड़की, दरवाजा, अनेक चीजें रखी हों और सब लकड़ी की हों, तो लकड़ी तो एक है पर उसके रूप अनेक हैं। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे। वह एक ही अनेक रूपों में प्रकट होता है। अब हम लोगों को किवाड़ दिखते हैं, किवाड़ बंद कर दो, किवाड़ खोल दो। अच्छा ये किवाड़ काहे के? तो कहा कि लकड़ी के। अच्छा लकड़ी के किवाड़ है? हाँ, तो किवाड़ों में से लकड़ी अलग कर लो, हो ही नहीं सकते। और लकड़ी में किवाड़ है तो किवाड़ों को लकड़ी से अलग कर लो। क्यों नहीं अलग हो सकते? क्योंकि अलग हैं ही नहीं, अलग हैं नहीं। तो भैया तब ये न कहो कि लकड़ी के किवाड़, ना ना, ये कहो लकड़ी ही है। किवाड़ के रूप में, मेज के रूप में, तख्त के रूप में, कुर्सी के रूप में, और जैसे इतने रूपों में एक लकड़ी ही है, इसी तरह जगत के अनेक नाम रूपों में भगवान ही प्रकट हैं। वही बालक, वही वृद्ध, वही युवक, वही तरुण, सब भगवान ही भगवान बने। उभय वेश धरि की सोई आवा। अब जनक जी पूछ रहे ये कौन है? विश्वामित्र जी उत्तर देते हैं ये प्रिय सबई जहां लगी प्राणी। ये सबको प्रिय है। राम जी मुस्कुराए कि अद्भुत बात हो रही है। वो कह रहे हैं ये कौन है, और ये कह रहे हैं ये सबको प्रिय लगते हैं। मन मुस्कान राम सुन बानी। और राम जी मुस्कुराए, और मुस्कान क्या? माया हास बाहु दिगपाला। भगवान की हंसी ही माया है और भगवान मुस्कुराए। परिचय दे रहे हैं विश्वामित्र जी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि। मम हित लागी नरेश पठाए, रघुकुल मणि दशरथ। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि। ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए इन्हें ले आया था। तो महाराज क्या आपका यज्ञ पूरा हुआ? जनक जी ने कहा आपका यज्ञ पूरा हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा आपके यहां भी तो यज्ञ है, अनुभव कर लेना। मुनिराज जाग जयो। विश्वामित्र जी बोले महाराज अनुभव। गीतावली में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। जनक जी अनुनय करके सबको लेकर आए। कहां ठहराए? ज्ञानी के यहां सगुण भगवान आ गए। सुंदर सदन में ठहराया। और ये सुंदर सदन किसका है? जनक जी ने लेकर दिया है। सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन। काला सुंदर सदन सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बस ले दीन भुवन
सुंदर सदन 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 सुंदर सुंदर सदन। सुंदर सदन है किसका? सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जात। तो श्री सीता जी से यह भवन लिया, क्योंकि भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं। और जानकी जी ने कहा पिताजी मैं कहां ठहरूंगी? जनक जी बोले तुम मेरे भवन में ठहर जाओ। और जीवन की यही सार्थकता है कि भक्ति के भाव भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे भवन में ठहर जाए, यही जीवन की सार्थकता है। ठहर तो गए, लेकिन लखन हृदय लालसा विसेखी जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी के मन में नगर दर्शन की इच्छा है, लेकिन कह नहीं रहे। प्रभु भय बहुरी मुनि सकु चाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। मन ही मन मुस्कुरा रहे, प्रकट नहीं कर रहे। अब लक्ष्मण जी ने कुछ कहा नहीं, भक्त कुछ कहता नहीं है, और भगवान बिना कहे सब जान लेते हैं। भगवान जान गए राम अनुज मन की गति जानी। राम अनुज मन की गति जानी। जाने राम ओ राम अनुज मन गति जानी। जाने ओ राम अनुज मन गति जानी। भगत बछलता ये हुलसानी हुलसानी। राम अनुज मन के। राम जी लक्ष्मण जी के मन की गति जान गए। गुरु जी से निवेदन किया, गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाही। गुरु जी लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। गुरुजी बोले देखना चाहते हैं? हाँ, नाथ लखनपुर देखन चाही। तो गुरुजी बोले देखन चाही तो काहे न कहीं। जिन्हें देखना है वो कहते क्यों नहीं है? जनकपुरवासी कहते हैं मिथिला वाले तो भगवान को गाली देते हैं। एक ने कहा कि पुरुषोत्तम को गाली कैसी? मर्यादा पुरुषोत्तम को गाली? पुरुषोत्तम को गारी कैसी? दूसरी सखी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी? एक सखी ने राम जी लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी पाहुन मिथिले में रह जाता, आप तो मिथिला में ही रह जाओ, अयोध्या ना जाए ना। क्यों? अवध जईता तो कूना खईता। अयोध्या जाओगे तो क्या खाओगे? श्री लक्ष्मण जी बोले हमारे यहाँ खाने पीने की कोई कमी है? हम भी
राजपुत्र हैं, राजमहल है। सखियां बोली जो यहां खाने को मिलता वहां नहीं मिलता होगा। कैसी बात करते हो, यहां से अच्छा मिलता है। सखियां बोली अच्छा, हाँ। सखियां बोली यहां तो गाली खाने को मिलती है, घर में भी खाते हो क्या? तभी तो गाली दे। गुरु बाबा से आज्ञा मांगे जनक नगर दर्शन के, उत्कंठा तो अपने मन में ओट लिए लक्ष्मण के। इच्छा तो अपने मन में, बहाना लिया लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते। गुरु जी बोले तो महाराज जनक के अनेक सेवक घूम रहे, 4 को बुला लेंगे कि जाओ इन्हें नगर दिखा लाओ। तो क्या बोले, जो राउर आयसु हो पावो, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम नगर दिखा लाएं। आयुष हो तो नगर दिखाऊं, जो पंडा तीर्थन के, गैल गुमान बिसरी गे सेखी, यद्यपि चले बन ठन के। फुलवारी के तो दशा बरन नहीं, या तो हो रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी के, सौगात हो रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी के, सौगात ये गारी है ससुरारी के, सौगात। ये मिथिला का मधुर गीत, मिथिला रस रसिक पूज्य संत श्री नारायण दास जी महाराज मामा जी की रचना है। मत मनीहा मन में बुरा, हमर सुनी बात हो रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी के, सौगात हो रघुनंदन। व्यंजन भोजन और परसी हैं, हम तो चटनी चूरन। लगे चटपटी सुच जगे भूख, सुठ व्यंजन रुचे हुजूरन। हमारी गाली सुनकर जानत बानी गोर को लगे हैं श्री लक्ष्मण जी, आंख चढ़ा के घूरन। पर तबहू ना हम बंद करव, जब लगी ना बुलवो पूरन। चाहे बैठल बैठल बीते सारी रात हो रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी के, सौगात हो रघुनंदन। आहा, गुरु जी से आज्ञा मांग रहे, नगर दर्शन करा लाएं लक्ष्मण जी को। अपने मन में इच्छा, लक्ष्मण जी का नाम ले रहे हैं। राम जी बोले गुरु जी अगर आप आज्ञा दें तो हम दिखा लाएं नगर। गुरु जी बोले राम जी आप पहले कभी जनकपुर आए हो? राम जी बोले नहीं आए। देखा जनकपुर? नहीं। तो जब आपने नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगे? राम जी बोले नहीं नहीं, दिखाएंगे तो महाराज जनक के सेवक ही, महाराज जनक के सेवक दिखाएंगे। अच्छा देखना है लक्ष्मण जी को, दिखाएंगे सेवक, फिर आप काहे को जा रहे हैं? श्री राम जी बोले हम एक काम और करेंगे। क्या? नगर दिखाई तुरंत ले आओ, नगर दिखाकर जल्दी लौटा लाऊंगा। गुरु जी बोले जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। दोनों भाई जाना नगर देखने के लिए। विश्वामित्र जी बोले हम अपने दोनों नेत्रों से देखेंगे।
ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन, ज्ञान विराग नयन, उर्गारी, ज्ञान विराग नयन, ज्ञान विराग नयन, ज्ञान विराग नयन, ज्ञान विराग नयन। और राम जी लक्ष्मण जी दोनों ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखूं भरी नैना। राम जी से गुरु जी ने कहा कि देखो तुम दोनों भाई देखना ही नहीं, दिखाना भी। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जनकपुर वासियों के नेत्र सफल कर दो। तो अभी तक नेत्र सफल नहीं। क्यों? ज्ञानियों के निश्चय में संसार में जो भी दिखाई देता है सब माया है, मिथ्या है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो क्या नेत्र या मिथ्या को देखने के लिए मिले हैं? पर श्री राम जब तुम्हें देखेंगे तो अब तक सबको मिथ्या समझने वाले ज्ञानी जन जब आपको देखेंगे तो उनका भ्रम टूटेगा कि नेत्रों से मिथ्या ही नहीं सत्य की कौन कहे, स्वयं सच्चिदानंद भगवान को देखा जा सकता है। इनका भ्रम दूर होगा। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। चले लोक लोचन सुख दाता, चले लोक लोचन सुख दाता, चले लोक लोचन। आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी। आहा, आज नगर दर्शन के लिए जा रहे हैं। राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे। झूमती युवती झांके झरोखन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे। नारी वृद्धा आशीषें सुनाने लगी, कोई मन में मनौती मनाने
लगी केती तरुणी लगी तृण तोरण में राम बेरे तोरण में राम बेरे मेरे जनकपुर की खोरन में राम बेरे जनकपुर की खोरन में राम बेरे। अब माताएं अपने अपने भवन के झरोखे से झांकती, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र।